Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हल्की सी मुसीबत उस पर आती है तो कटोरा लेकर भीख मांगने चला जाता है। और आज हमारे पास बाकायदा रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है, पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि उसने कब कब कितने देशों और वर्ल्ड बैंक, IMF और तमाम बड़े बैंकों से लोन ले रखा है, कर्ज के में डूबा हुआ है। हम आपको आज डिटेल में बताएंगे कि उसके पास कितना कर्ज है, वर्ल्ड बैंक से कितना है, चीन से कितना, सऊदी अरब से कितना है, और साथ ही कर्ज लेता क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पास इस समय जो कर्ज है वो 256 बिलियन डॉलर, अगर हम इसे भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो 21.6 लाख करोड़ रुपए बैठते हैं, जो पाकिस्तान ये कर्ज में डूबा हुआ है। ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। साथ ही अब बात आती है कि किस किस देश से और कहाँ से इसने वो लोन लिया हुआ है, कितना लोन इसके पास है। सबसे पहले जो इसका आका है चीन के ने इसे 28.27 बिलियन डॉलर यानी 2.42 लाख करोड़ रुपए का जो विदेशी कर्ज दिया हुआ है। ये 2024 तक की बात है। सऊदी अरब से है, 2024 तक इसने 77.2 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया हुआ है। और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से दिसंबर 2024 तक जो है वो इसने 64,000 करोड़ रुपए का फंड लिया हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 1958 से। 1958 में ये पहली बार IMF के सामने गया था भीख मांगने कि हमें जो है थोड़ा पैसे दे दीजिए। तब से लेकर अब तक जो है 15 बिलियन डॉलर जो है वो इसने कर्ज लिया हुआ है। अगर भारतीय करेंसी में कहें तो इसे 1.3 लाख करोड़ रुपए बैठते हैं। 25 बार समझौते हो चुके हैं, 25 बार जो है ये कर्ज ले चुका है। अब पाकिस्तान जो है वो जैसे हमने आपको बताया कि 21.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इसने लिया हुआ है। तो उसमें विदेशी कर्ज आता है कुछ, और कुछ आता है घरेलू कर्ज। घरेलू कर्ज आता है वो 14.3 करोड़ आता है, और विदेशी कर्ज आता है 7.3 करोड़ रुपए। और इसमें जो 7.3 करोड़ रुपए है ये अलग अलग लिया हुआ है इसने। वर्ल्ड बैंक से इसमें 24% का लोन लिया हुआ है, चीन और सऊदी से 21% का है, 10% इसने IMF से लिया हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 18%, ग्लोबल बॉन्ड से 8%, पेरिस क्लब से 7%, कमर्शियल क्लब से 6%, और जो अन्य सोर्स है उनसे 6%। यानी जितने भी बड़े बैंक हैं दुनिया में, सबके पास ही भीख मांगने के लिए चला जाता है कि हमें जो है थोड़ा पैसे दे दीजिए। अब इसके साथ आता है कि ये इतना कर्ज लेता क्यों है समय समय पर। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ये कर्ज में इस तरह फंस चुका है कि कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेता है। उदाहरण के रूप में हम आपको बता दें कि 2020 में इसने चीन से जो है 12.6 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था, और उसमें से 8.4 हजार करोड़ रुपए इसने सऊदी अरब को दे देते एक किस्त चुकाने में। यानी 12.6 हजार में से 8.4 हजार करोड़ जो है इसने सऊदी अरब को दे देते किस्त चुकाने के लिए। ये कर्ज के उसमें इतना जाल में फंस चुका है कि ये इसका बाहर निकलना सदियों तक मुश्किल है। अब आप देखिए दूसरा जो रीज़न है जो इतना कर्ज लेता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये इंपोर्ट करता है बाहर से, इसके लिए कर्ज लेता है। साथ ही जो ये ऑफिशियली इसने पाकिस्तान अनाउंस नहीं कर रखा है, लेकिन सभी को पता है कि आतंकवाद को पनाह देने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए ये कर्ज लेता है, अपने उसको बढ़ाता है। ये हमारी एक डिटेल रिपोर्ट थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जो है भारत ने कहां कहां से किन किन वर्ल्ड बैंक्स और किन किन देशों से कर्ज लिया हुआ है।